हेलो दोस्तों, मैं सत्यन सर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पर। आज मैं आप लोगों को रेलवे जोन पढ़ाऊंगा ट्रिक से। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादातर एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि रेलवे जोन के बारे में। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि भारत में रेल कब चली। तो सबसे पहले जो भारत में रेल चली वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चली, मुंबई से ठाणे के बीच में। इसने पहली यात्रा जो तय की वो 34 किलोमीटर की यात्रा तय की। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हम आज रेलवे जोन इतनी अच्छी ट्रिक से पढ़ाएंगे कि आप लोग आज के बाद भूलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय रेल जो है वो विश्व की कौन से नंबर की रेल है, कौन से नंबर में मतलब स्थान है इसका। तो भारत का जो रेलवे के उसमें स्थान है वो तीसरा स्थान है। सबसे पहले रेलवे में प्रथम स्थान अमेरिका का है, दूसरा चीन का है और तीसरा अपने भारत का है। तो बात करें कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारत में जो रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ वो आपका 1950 में हुआ। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। उसके बाद आपका सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है भारत में वो विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो नवंबर 2011 में चली, जो कि आपकी डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी जो सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन भारत में है वो आपकी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक चलती है। यानी असम में आपका डिब्रूगढ़ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब हम आपको बताते हैं कि रेलवे जोन कौन सा किस में है। तो देखिए, आप लोग समझिए इसको। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। तो आप दिशा के हिसाब से समझिए। कोई भी रेलवे जोन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। देखिए आप, ये है उत्तर। तो उत्तर रेलवे का हम ये बात कहें कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो आपका है वो दिल्ली में है। आप भारत के मैप के हिसाब से भी अगर देखें तो दिल्ली आपका उत्तर में है। तो आपका उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। जबकि दक्षिण रेलवे, दक्षिण मतलब दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका चेन्नई में है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो आप देखिए कि सबसे नीचे दक्षिण दिशा में, सबसे नीचे दक्षिण दिशा में आपका तमिलनाडु पड़ेगा। तमिलनाडु में ही चेन्नई है, यानी दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। जबकि हम बात करें कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूरब में आप जाइए कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल। आप भारत के मैप पर भी देखेंगे तो आप पूरब की दिशा में देखेंगे कि पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल पूर्व दिशा में है। तो पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है। जबकि आप पश्चिम दिशा में जब जाएंगे तो आपका पश्चिम में महाराष्ट्र यानी मुंबई। तो पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई यानी चर्च गेट है, चर्च गेट मुंबई। ये आपका पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। क्योंकि है क्या कि एक मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका मुंबई में भी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि केवल क्वेश्चन ऐसे करके आए कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तब आप ध्यान रखिए कि मुंबई में है मध्य रेलवे का मुख्यालय, तब आपका मुंबई है। जबकि कहे कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है या पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तब आप समझिए कि मुंबई में है पश्चिमी रेलवे। और मध्य रेलवे तब भी आपका मुंबई है, लेकिन इसमें सीएसटी है, इसमें आपका चर्च गेट है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि पूर्व रेलवे। पूर्व रेलवे आपको याद ही हो गया कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। अब बात कहें कि पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, तो आपका पूर्व मध्य रेलवे है आपका पूर्व मध्य, मतलब पूर्व से मध्य में आएंगे तो आप देखिए पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा भी पीछे यानी
मध्य की तरफ चलेंगे, मध्य मतलब थोड़ा अंदर की तरफ जब आएंगे तो आप देखिए बिहार पड़ेगा, यानी मध्य की तरफ आएंगे तो पूर्व मध्य रेलवे, मध्य मतलब बिहार में आपका हाजीपुर, यानी पूर्व मध्य रेलवे की बात करें तो आपका हाजीपुर हो जाएगा। उसके बाद कहे कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, जब दक्षिण और पूर्व दोनों की बात करें कि दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मतलब इन दोनों के बीच में, तो दक्षिण पूर्व की जब बात करें, इन दोनों के बीच की बात करें तो आपको कोलकाता ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय तब आपको कोलकाता, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तब आपका बिलासपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तो आपका बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो बिलासपुर। उसके बाद बात करें कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, आपको ध्यान ही है। दक्षिण से मध्य मतलब मध्य में आ जाएं तो दक्षिण मध्य आपका सिकंदराबाद पड़ता है, तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि आपको मालूम ही पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पश्चिम मध्य मतलब बीच में, तो आप देखिए मध्य प्रदेश, मध्य मतलब मध्य में, तो महाराष्ट्र से आप थोड़ा सा भी अंदर की तरफ जब चलेंगे, मध्य की तरफ चलेंगे तो आप देखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश मध्य में आते हैं तो मध्य प्रदेश पड़ता है, तो ये आपका हो जाएगा जबलपुर में, यानी पश्चिम मध्य का मतलब होता है बीच, तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। और देखिए आप महाराष्ट्र से जब एमपी की तरफ चढ़ेंगे तो ये मध्य ही पड़ेगा, आप देखिए। उसके बाद बात ये कहे कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, आप देखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे तो आपका हुबली हो जाए, हुबली कर्नाटक। दक्षिण पश्चिम रेलवे तो आपका हुबली हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एक 17वां जोन बना है, वैसे जोनों की संख्या जो थी वो 16 थी, जोनों की जो संख्या थी वो 16 थी, लेकिन एक जोन और बढ़ गया है, कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में ही है, यानी मेट्रो का मुख्यालय जो है वो आपका कोलकाता में है। आप ध्यान रखेंगे कि जो कोलकाता मेट्रो है वो आपका मेट्रो का मुख्यालय है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन के आता है कि भारत में मेट्रो की शुरुआत कब हुई, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो की जो शुरुआत हुई वो 1984 में हुई। भारत में सबसे पहले मेट्रो की जो शुरुआत हुई वो 1984 में हुई, कोलकाता में। सबसे पहले भारत में क्वेश्चन खूब पूछता है परीक्षाओं में कि सबसे पहले भारत में जो मेट्रो चली वो आपकी 1984 में चली, कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद यही क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली, तो सबसे पहले जो मेट्रो चली आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो मेट्रो चली वो आपकी 10 मई 1963 को लंदन में चली। क्वेश्चन खूब यहाँ से पूछता है कि विश्व में पहली मेट्रो कहाँ चली, तो आपकी 1963 में लंदन में चली। हाँ, आप लोग ये और थोड़ा समझ लीजिए कि लाइन, रेलवे लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप समझिए कि रेलवे लाइन जो होते हैं वो आपके होते हैं 3 प्रकार के। एक तो बड़ी रेल लाइन, और आपकी दूसरी होती है मीटर गेज, फिर है आपकी नैरो गेज। मीटर गेज जो होती है वो आपकी 1 मीटर की होती है। उसके बाद बड़ी जो होती है वो होती है आपकी 1.676 मीटर, जबकि आपकी नैरो गेज जो होती है वो आपकी होती है 0.610 मीटर। ये आपकी 3 रेलवे लाइन होती हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि सबसे पहली जो बड़ी रेल लाइन होती है उसकी लंबाई होती है 1.676 मीटर, जबकि मीटर गेज जो होती है उसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। नैरो गेज जो होती है उसकी चौड़ाई जो होती है वो 6.610 मीटर। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल आगे बताएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें